हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले एक शख्स की उसी के दोस्तों ने प्रॉपर्टी के लालच में हत्या कर दी और शव को गाजियाबाद की नहर में ले जाकर फेंक दिया। तकरीबन 3 महीने से शालीमार गार्डन में एक महिला अपने लापता पति को ढूंढने में दिन रात किए हुई थी, पर जब पुलिस ने गहनता से कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की तो उन्हें लापता हुए शख्स की हत्या और हत्या करने वाले आरोपी मिल गए। गाजियाबाद पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया व उन्हें जेल भेज दिया। एक मर्डर का खुलासा हुआ है जो कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के प्रबंध करने को लेकर के पार्टनर ने इस मर्डर को अंजाम दिया, लेकिन 2.5-3 महीने तक पुलिस को खुद उलझा कर गया। किस तरीके से ये पूरा वर्कआउट हुआ है केस और क्या कुछ डिटेल्स हैं? दिनांक 30 मई को थाना शालीमार गार्डन में एक सूचना मिली थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसके पति को राजू उपाध्याय और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके उसके साथ कुछ गलत किया हुआ। इस सूचना जैसे मिलती है, पुलिस ने तुरंत ही इस घटना का एफआईआर पंजीकृत किया गया और टीमों को लगा के सफल अनावरण के लिए प्रयास जारी किए। उसी क्रम में आज दिनांक 7 जून को इस घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना के बारे में पूछताछ में ये बताया, जो मृतक है राकेश वार्ष्णेय और उसका जो पार्टनर है राजू उपाध्याय, इनके बीच में प्रॉपर्टी बेचने के लिए नवंबर में एक डील हुआ था, जिसमें मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी वो बेचने के लिए राकेश ने राजू को दी थी। इस प्रॉपर्टी का जो कीमत था वो 20 करोड़ थी, जिसकी वजह से इसके नियत खराब हो गई और उसी टाइम से दिसंबर से इसने इसकी हत्या करने का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने 2 साथी अनुज और कृष्णा इनको इसके बारे में बताया और उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। दिसंबर से ही प्लान करके उन्होंने जब 28 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया, तो उसमें जब ये कड़कड़डुमा कोर्ट में मृतक राकेश वार्ष्णेय थे, वहां उनसे राजू उपाध्याय मिले। उन्होंने उसको कड़कड़डुमा कोर्ट से वो अपने ऑफिस दिलशाद गार्डन ले गए दिल्ली में। वहां पे इन्होंने शराब का सेवन किया, जिसमें नशा होते ही उन्होंने नीला थोता नामक एक जहर उसमें मिला दिया। जैसे ही मृतक राकेश वार्ष्णेय बेहोश हो जाते हैं, वहां पे जो उसके दूसरे साथी थे हरीश शर्मा, इन्होंने उसको 6 एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दिए और जैसे उनको इन चारों को यकीन हो गया कि अब ये पूरे बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, हिल नहीं सकते, तो उन्होंने वहां से उसी के गाड़ी में, क्रेटा गाड़ी में मृतक को डाल के उसको दिल्ली से गंगनहर लेके आए और वहां पे इसे डंप कर दिया और जो इसकी गाड़ी थी वो वापस जाके शालीमार गार्डन एरिया में रख दी। इसी के बारे में अधिक जानकारी करने के बाद इनसे घटना में जो बरामदगी थी वो इनसे, जिसमें मृतक के जूते, शर्ट जो कि सफेद कलर की थी, ड्राइविंग लाइसेंस जो उसके ऑफिस से ये चीजें बरामद हुई है और इसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रीजन क्या था, मोटिव क्या था मामले में? इस पूछताछ में मोटिव ये चल के बाहर आया है कि जो मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी जो कि बेचने के लिए जिसकी जीपी है मृतक ने राजू उपाध्याय के नाम की थी, उसी को लेके राजू उपाध्याय की नीयत खराब हो गई। उसे लगा कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। इसी के चलते ये सारा साजिश रची गई। इस प्रॉपर्टी की कीमत अराउंड 50 to 20 करोड़ है। एक चीज और कि पुलिस को ये केस क्रैक आउट करने में टाइम हो रहा है, क्या जो मुख्य आरोपी है वही पूरे परिवार के साथ उनको मिला था, पुलिस ने करवाया? इस केस की जब इन्होंने घटना का अंजाम दिया 28 फरवरी को, उसके बाद जो इसका मुख्य आरोपी है राजू उपाध्याय, ये खुद परिवार के साथ आके पुलिस को कंप्लेंट देता रहा, परिवार के साथ बन के इस मुकदमे की पैरवी करता रहा और
इसीलिए वो कंटिन्यूअसली पुलिस को गुमराह करता रहा। इसने काफी फेक कॉल करवाए और काफी डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया, और ये इसी के चलते हुए इसमें जो भी था इस घटना को वर्कआउट करने में थोड़ा देर लगा। अच्छा भैया, ये लेट कैसे हुआ इस बात में? फरवरी से ये मिसगाइड कर रहे थे ना, ये खुद जो राजू उपाध्याय है ये खुद वादी बन के आया था, फैमिली के साथ घुमाई है। पहले 2 महीने तो यही सिफारिशें लगा रहा था, फैमिली को भी कहाँ से कॉल करवा रहा था, पहले भी करवा रहा था। हाँ लगना शायद नहीं, इसमें तो पहले तो हमें लग रहा था कि जो होते हैं फर्जी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।